चलो देखो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 कूलम वाले फोर्स से। ये इस पे फोर्स कितना लगाएगा इस तरफ, और कितना लगाएगा 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इंटू 1, मतलब जो भी वैल्यू है। ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा 6 इंटू 1, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा 12 इंटू 1 के इंटू 12 इंटू 1, इसको बोल देता हूँ F12 क्योंकि F12 के कारण लग रहा है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 12 पे आएगा आई थिंक। और 6 वाला इस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा इस तरफ, F6 बोल देता हूँ इसको। इसकी वैल्यू कितनी आएगी k इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो क्या ये 6k आएगा? यस ये सर। बात समझ में आई क्या? तो नेट फोर्स किधर आया? 12 के नीचे की तरफ लग रहा है और 6 के ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नेट कितना लग रहा है? 6 के अभी तरफ बाकी को सर। मत देखो, अभी बाकी 6 को के मत देखो, केवल 12 और 6 को, 6 की तरफ लग रहा है। यस सर। कितना लग रहा है 12 के माइनस 6 के कितना हो जाएगा 6k, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 6k का। ये बात समझ में आई? उसी यस तरह सर। से 11 और 5, क्या ये एक दूसरे, ये इधर इस तरफ 5k का फोर्स लगाएगा, इधर 11k का फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 6 11 माइनस 5 कितना होगा 6k 6 होगा। फिर 10 ऐसे करके लगाएगा इधर, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा अगेन 6k। फिर 9 लगाएगा इस तरह से, अगेन कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 6k। 8 लगाएगा इस तरफ और 2 लगाएगा इस तरफ, तो 8 माइनस 2 6k। 7 माइनस 6, तो अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं, मान लो सपोज करो इस तरफ ले लेते हैं 3 कूलम का, 9 इस पे लगा रहा है इधर फोर्स, कितना लगा रहा है ये 6k, ये 9 और 3 का हो गया। 12 और 6 का नीचे की तरफ कितना 6k। 11 और 5 का इधर कहीं लगेगा दैट इज 6k। फिर 10 और 4 का इधर कहीं लगेगा 6k, 9 आई गया। फिर 8 और 2 का इधर कहीं लगेगा दैट इज अगेन 6k। फिर 7 और 1 का इधर लगेगा दैट इज अगेन 6k। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा ईच एंगल? ये पूरे 90 को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करा है 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो ये ईच एंगल 30 डिग्री का होगा। अब आपको एंगल पता चल गया, क्या आपको कंपोनेंट निकालना आता है? ये भी 30 डिग्री होगा, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। इस 6k का ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा 6k cos 30। यस इस सर। 6k का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा 6k cos 60 cos 60। इस 6k के आगे कंपोनेंट, इस 6k का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा 6k sin 60, सॉरी यस सर। 6k यस sin सर। 30, क्योंकि ये इससे 30 बना रहा है। और ये आएगा 6k का इस तरफ 6k sin 60। बात समझ में आ रही है? अभी तो इन दोनों के कंपोनेंट निकाले, एक cos 30 डिग्री बना रहा है एंगल और एक 60 डिग्री बना रहा है, तो एक तरफ आएगा 6k cos 30 और एक तरफ आएगा 6k sin 30, 6k sin 30। फिर एक एंगल बना रहा है इससे 60 डिग्री का, तो 6k cos 60 और इस तरफ आएगा 6k sin 60। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। पीयूष, इंदर, जी सर। प्रांजल, हाँ आई सर आई। यस सर। तो ये ऊपर वाले 6k कंपोनेंट है, इसी तरह से नीचे वाले के भी ऐसे होंगे, ये भी सेम Yes, ऐसी sir. है, यस सर। तो नीचे भी 6k cos 30 कर दूं यस और सर। 6k cos 60 कर दूं। यस इसका इस तरफ कंपोनेंट 6k, या फिर इनको 2 टाइम्स कर दूं, यस 2 सर। टाइम्स कर देता हूं इनको।
ये दोनों अपोजिट है, 6k cos 30, 6k cos 30 कैंसल, 6k cos 60, 6k cos 60 कैंसल, और Yes, कोई? sir. तो देखो अब नेट एक्स की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 6k तो लग ही रहा था, प्लस ये वाले फोर्सेस, और नेट वाई की तरफ कितना है, 6k। ये वाला 6k तो रहेगा ही रहेगा y की तरफ, और ये x की तरफ। तो x की तरफ देखो कितना हो गया, 6k और 12k इंटू साइन 30 प्लस 12k साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस फिर 12k और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और नीचे की तरफ हो जाएगा आपका 6k। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या? दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दो वेक्टर बन गए। Yes, sir. ठीक है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6k प्लस 6k 12k, 12k प्लस √3k, सॉरी 6√3k, 12k प्लस 6√3k। ठीक है, अब इनका वेक्टर सम कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं करी मैंने? देखो टॉपिक डालो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को हम लोग किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं? किसी बॉडी को हम लोग किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे चार्ज कर सकते हैं हम लोग बॉडी को? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पहला मेथड जो है वो है जो आप लोग करते ही हो बचपन में। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने स्केल वगैरह से खेला होगा, स्केल के को अपने हेयर पे रब करके पेपर के स्मॉल पीसेस को आपने उठाने की कोशिश करी होगी उससे, स्केल से। या फिर कभी कभार जब हम लोग कपड़े वगैरह खोलते हैं तो उसमें से चट चट की आवाज आती है। कभी कभार इस तरह के पॉलिस्टर के कपड़े जब हम पहन लेते हैं तो जब उसको हम लोग खोलते हैं तो उसमें से चट चट की आवाज आती है। तो वो सब कैसे चार्ज हुआ? एक्चुअल में उसमें चार्ज आ गया था। ठीक है, बलून वगैरह को आप किसी को भी जैसे बालों में जैसे स्केल को रब करके आप बलून वगैरह को अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर स्मॉल पीसेस आप पेपर को छोटे छोटे टुकड़े करके बालों में ड्राई हेयर में रब करना। ठीक है, ड्राई हेयर में उसको रब करोगे स्केल को, फिर उसके ऊपर ऐसे करना आप, तो देखोगे वो जो पेपर के पीसेस है वो नाचने लग जाएंगे, ऊपर की तरफ उछलने लग जाएंगे। तो वो सब कैसे हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, जब हम बालों में उसको रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि जो स्केल वगैरह है और या फिर जो हेयर्स है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो एक बॉडी तो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो वो दोनों एक बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। फ्रिक्शन में क्या होता है? पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के जरिए हम लोग ये सब करते हैं। ठीक है, रब वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। तो क्या होगा इसमें, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर आ जाता है
नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं। ठीक है, जैसे आपने रब करा तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो एक पे तो आ गया +2 कूलाम का और दूसरे बॉडी पे आ गया -2 इलेक्ट्रॉन कूलाम का। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, equal and opposite charge appears on the body, appears on the body, बॉडी पर इक्वल और अपोजिट चार्ज अपियर्स होते हैं। नंबर 2, अब कैसे पता करें कि किसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन्स, कौन बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, कौन बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? ये डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, तो जिसका न्यूक्लियर फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पर जो फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस बॉडी पर, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर पा रहा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा, तो उस बॉडी पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो किसी बॉडी से जो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, उसको एक टर्म दिया है फिजिक्स में बढ़िया सा, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा होगा शायद वर्क फंक्शन, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा मतलब उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएंगे, वो इजीली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बॉडी which have low work function, lose electrons, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, लूज कर लेंगे, एंड बॉडी which have higher work function, which have higher work function will gain इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जिस बॉडी का इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आई बात समझ में है? फ्रिक्शन में क्या करेंगे, दो बॉडी को आपस में रब करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, बादल वगैरह जो देखते हो आप, क्लाउड्स वगैरह। ठीक है, जो लाइटनिंग वगैरह होती है वो भी किस कारण होती है, लाइटनिंग वगैरह जो होती है वो भी फ्रिक्शन के कारण होती है। बादलों में चार्ज आ जाता है क्योंकि जो क्लाउड्स है वो आपस में रब करते हैं एक दूसरे से, और वो इतने चार्ज हो जाते हैं, तो इतना चार्ज स्टोर हो गया उसमें, तो वो चार्ज को क्या करते हैं, फिर वो अर्थ में सेंड कर देते हैं, अर्थ में भेज देते हैं हम लोगों को। ठीक है, जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है। कभी कभार कार वगैरह बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाओ कार को चलाते हुए, तो आप एकदम से कार से जब उतरोगे और कार को एकदम से छूओगे तो कार में भी आपको क्या लगेगा, झटका सा लगेगा। तो वो भी किसके कारण हो रहा है, उस कार की बॉडी पे भी क्या हो गया, चार्ज आ गया, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स वगैरह से इनसे लगातार फ्रिक्शन वगैरह होता रहता है, तो फ्रिक्शन से क्या, कार में भी चार्ज आ जाता है। और जो पॉलिस्टर के कपड़े हम लोग पहनते हैं, तो पॉलिस्टर के कपड़े भी क्या होते हैं, बॉडी से रब होते रहते हैं धीरे धीरे जब हम लोग चलते हैं वो कपड़े पहन के, तो उससे उस पॉलिस्टर के कपड़े पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जैसे हम उस कपड़े को उतारते हैं तो हमको चट चट की आवाज सुनाई देती है। अगर हम अंधेरे में कपड़े उतारेंगे वो, तो हमें आग वगैरह भी दिखाई देगा।
तो वो भी किस कारण हो रहे हैं, वो भी फ्रिक्शन के कारण ही वो उस पे चार्ज आ रहा है पॉलिस्टर के कपड़े पर। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल, वुल को ग्लास से रब करने पर, एबोनाइट की रॉड वगैरह। ठीक है, बहुत सारे आपके एग्जांपल है एनसीईआरटी में, तो एक बार देख लेना उनको। मेन कंसेप्ट क्या है कि इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है, वो बॉडी में से बाहर निकल जाता है, उस इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन से, मतलब फ्रिक्शन में क्या है ना, कि दे रहे हम लोग। तो फ्रिक्शन क्लियर हो गया? किसी को डाउट है कोई फ्रिक्शन में? द सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय कंडक्शन। कंडक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है कंडक्शन, तो इसमें क्या होगा, बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज कंडक्ट करते हुआ जाएगा। तो दूसरा मेथड है आपका बाय कंडक्शन। इस कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक बॉडी ए लेते हैं, इस बॉडी पे ऑलरेडी चार्ज है, सपोज करो इस बॉडी पे ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और मेरे पास एक दूसरी बॉडी है दैट इज बी बॉडी, बहुत दूर रखी हुई है अभी, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। तो मुझे कंडक्शन करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वायर लूंगा और एक वायर से इसको ऐसे से कनेक्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, इस बॉडी से चार्ज फ्लो होगा बी बॉडी पर, क्योंकि इस पे चार्ज है उस पे नहीं है। इस पे एक्चुअल में इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स इसने किसी को दे दिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो ये क्या करेगा, बी से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, मतलब बी ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो बी पर आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बॉडी पे भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, कि बी वाली बॉडी पे भी चार्ज आ जाएगा। कब तक चार्ज आएगा, ए बॉडी से बी बॉडी पर कब तक चार्ज आएगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखो, मान लो एक पानी की टंकी है, यहां पर खाली है, यहां पर पानी की टंकी फुल भरी हुई है, और इसमें दो पार्टीशन कर रखे मैंने, इधर वाला जो पार्टीशन है बिल्कुल खाली है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक होल कर दिया, अब इस होल में से यहां से पानी इसमें जा रहा है, इसका पानी का लेवल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और इसमें पानी भरता जा रहा है। तो इसमें जो पानी भरेगा वो कब तक भरेगा, जब तक ये आधा खाली नहीं हो जाता, नहीं सर, दोनों बराबर बराबर ना हो जाए। जब तक इसका लेवल भी दोनों के बराबर नहीं हो जाता, दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक। ऐसा तो नहीं कि आधा आधा बांट लिया, सेम ऐसे ही चार्ज में भी होता है। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर इक्वल हो जाता है, जब लेवल सेम होता है तो प्रेशर इक्वल हो जाता है, तब पानी फ्लो होना बंद हो जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर प्रेशर काम करता है, यहाँ पर पोटेंशियल, उसको इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरह भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, प्रेशर की तरह। तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल, चार्ज फ्लो करता है कब तक, चार्ज फ्लोज until both have equal potential, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है तब तक चार्ज फ्लो होगा। पोटेंशियल से आप क्या समझते हो, पोटेंशियल से आप यही समझना कि पोटेंशियल एक तरह का प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर से ट्रीट करना इसको, जैसे पानी होता है तो पानी का जो फ्लो है वो एज अ करंट की तरह डिनोट करेगा, और जो पोटेंशियल है वो एज अ डिनोट करेगा प्रेशर की तरह। आई बात समझ में? चार्ज फ्लो करेगा कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, ये मत बोल देना कि दोनों में इक्वल चार्ज नहीं आ जाता, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज आएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। पोटेंशियल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत, पोटेंशियल वगैरह कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें ही पढ़ेंगे हम लोग।
तो कंडक्शन में क्या इसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है? इसमें इक्वल चार्ज नहीं आता। हाँ, सेम चार्ज जरूर आता है बॉडी पर। अगर ये पॉजिटिव होगा तो दूसरी वाली बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहला पॉइंट लिखो इस पे, सेम चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी। और कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा उसके साइज पर डिपेंड करेगा। चार्ज ऑन बॉडी आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर कंडक्शन लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान रखना। आफ्टर कंडक्शन जो चार्ज आएगा बॉडी पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हम लोग ले रहे हैं स्फेरिकल बॉडी के लिए, आर के लिए, ठीक है। फॉर स्फेरिकल बॉडी जिसकी जितनी बड़ी रेडियस होगी उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है, ये चार्ज ऑन बॉडी आफ्टर कंडक्शन, किसी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा कंडक्शन के बाद, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी रेडियस के, ठीक है, उसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दो चार्जेस ले लिए, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है। इस वाले पे मैंने ले लिया 10 कूलम चार्ज, आर ले लो या कुछ और ले ले। इस पे ले लेते 12 कूलम, इस पे ले लेते 2 आर। एक की रेडियस है आर, एक की रेडियस है 2 आर। थोड़ा बड़ा बनाता हूं 2 आर को। ठीक है, सॉरी 12 कूलम नहीं, इस पे 12 कूलम चार्ज है। इस पे कितना चार्ज है इनिशियली? इस पे 0 कूलम चार्ज है। कंडक्शन का मतलब है इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाना। वायर के थ्रू लाओ या एक बॉडी से दूसरी बॉडी को टच करा दो तो भी कंडक्ट करेगा ये। तो मैंने क्या करा, इसको वायर से जोड़ दिया। तो अब कितना चार्ज इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा ए पर और बी पर? फाइंड चार्ज ऑन ए एंड बी आफ्टर कंडक्शन। फाइंड चार्ज ऑन बॉडी ए एंड बी आफ्टर कंडक्शन। कंडक्शन के बाद ए और बी पर कितना चार्ज आएगा ये मुझे बताना है। तो कैसे करेंगे देखो, मान लेते हैं कि यहां से कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया, क्योंकि इसके पास चार्ज है तो इसी से जाएगा चार्ज पर। मान लो इससे कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया। तो ए बॉडी के पास जो चार्ज बचा, कितना बचा 12 माइनस क्यू, इसकी रेडियस कितनी है आर। और बी बॉडी के पास कितना चार्ज आया, इसकी रेडियस है 2r, इस पे चार्ज आया कितना, क्यू चार्ज आया। क्यू गया तो क्यू चार्ज आया। तो ये 12 माइनस क्यू जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के। ध्यान रखना चार्ज ऑन बॉडी, चेंज नहीं लिखा है, चार्ज है ना। चार्ज ऑन बॉडी आफ्टर कंडक्शन, कंडक्शन के बाद कितना चार्ज आएगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। तो 12 माइनस क्यू प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। और इस पे कितना चार्ज आया क्यू, क्यू प्रोपोर्शनल होगा किसके, 2r के। दोनों को डिवाइड कर दो तो r से r कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा इधर। 12 माइनस क्यू बाई क्यू, इधर इक्वल टू का साइन आ जाएगा क्योंकि जो भी कांस्टेंट होंगे कट जाएंगे। r डिवाइडेड बाई 2r, r से r कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 माइनस क्यू इक्वल टू 2q, आई थिंक q इधर गया, कितना हो गया 3q इक्वल टू 12, q इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 कूलम। तो इस बॉडी पे आएगा 4 कूलम चार्ज। देखो कुछ गलती कर रहा हूं मैं, हाँ बेटा, अच्छा मैंने गलती करी, सॉरी, यहाँ पे 24 होगा। एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लाई गलत कर दिया मैंने,
ठीक है, 12 टू जा 24 माइनस 2q इक्वल टू q होगा। तो 24 इक्वल टू 3q, q इक्वल टू 8 कूलम, q आएगा 8 कूलम एंड ये आया किस पर, बी बॉडी पर। और ए बॉडी पे कितना चार्ज होगा, ए पर चार्ज है 12 माइनस q, तो दैट इज 12 माइनस 8 कितना आया 4 कूलम। तो ए बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 4 कूलम। आई बात समझ में? इसकी रेडियस है r1, बी वाले बॉडी की भी रेडियस है r है, ए बॉडी बी बॉडी दोनों की रेडियस सेम है। इस बॉडी पे चार्ज है q1, इस बॉडी पे चार्ज है q2। दोनों को आपस में कंडक्ट करवाते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं और फिर रिमूव कर देते हैं। तो दोनों पे मुझे बताना है कि कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक है, फाइंड चार्ज ऑन ए एंड बी, find charge on A and B after conduction. A और B पर कितना चार्ज आएगा कंडक्शन के बाद। मान लो यहां से इस पे चार्ज गया Q, तो अब इसके पास कितना चार्ज रह गया, Q1 माइनस रेडियस है R, इस पे कितना चार्ज रह गया Q1 माइनस Q, और इस पे कितना चार्ज आ गया होगा B वाले पर, इसकी भी रेडियस R है, दैट इज Q2 प्लस Q। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो Q1 माइनस Q ये प्रोपोर्शनल होगा इसकी रेडियस के, दैट इज R। यस Q2 प्लस Q ये भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के, दोनों की रेडियस सेम है। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q इक्वल टू R बाय R। यस सर ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q1 प्लस Q माइनस Q डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q, Q इधर जाएगा, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2Q। तो यहां से Q निकल जाएगा हमारे पास Q1 माइनस Q बाय Q2 बाय 2। इतना चार्ज ट्रांसफर होगा इतना। तो बचेगा कितना, तो A पे चार्ज कितना बचेगा, ए बॉडी पे चार्ज Q1 माइनस Q कितना है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। एलसीएम लेना आता ही आप लोगों को, एलसीएम ले लो, 1 है यहाँ पे, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, 2Q1 माइनस Q1 दैट इज Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। और बी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, बी बॉडी पे चार्ज आएगा Q2 प्लस Q की वैल्यू है Q1 माइनस Q2 बाई 2। इसको भी सॉल्व करोगे आप तो ये भी आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो दोनों बॉडी की रेडियस सेम है, तो इसका मतलब दोनों बॉडी पे सेम चार्ज आएगा। तो क्या करेंगे, सपोज करो इसकी वैल्यू थी 10 कूलम, इसकी वैल्यू थी मान लो 20 कूलम, तो दोनों क्या करेंगे, पहले एक दूसरे के चार्ज को ऐड करेंगे और फिर आधा आधा बांट लेंगे। टोटल हो गया 30 कूलम, 15 ये रख लेगा, 15 ये रख लेगा, क्योंकि रेडियस क्या है, दोनों की इक्वल है। तो दोनों पे चार्ज कैसा आएगा, इक्वल आएगा आफ्टर कंडक्शन। आई बात समझ में?